सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? ऊप्स। ठीक है। सो ऊप्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो यार ऊप्स को बेसिकली कह सकते हो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड ये क्या है? इट इज़ अ पैराडिज्म। क्या है ये? एक पैराडिज्म है जो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैनी कॉन्सेप्ट, जैसे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, डेटा बाइंडिंग क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इस तरीके की क्या हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसकी फुल फॉर्म है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, है ना। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है उसके बारे में देखिए। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है। सच एज पेन, पेपर, टेबल, कंप्यूटर, वॉट कुछ भी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे यार इसी में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ओ आर आई ई एन टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में तो जान चुके हैं, बट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में देखो। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक मेथोडोलॉजी है और पैराडिज्म है। किस चीज़ के लिए? टू डिजाइन अ प्रोग्राम। ओके। अब कैसे? यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड क्या होता है? मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। ओके। क्या होता है? मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप क्या क्या देखने वाले हैं? आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करने वाले हैं, क्लास के साथ काम करने वाले हैं, इनहेरिटेंस के साथ वर्क करेंगे। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के साथ वर्क करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन सभी से रिलेटेड आप वर्क करने वाले हैं। ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे क्लास के बारे में। किसके बारे में? क्लास। अब यार ये क्लास क्या होती है? तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी। एंड आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ब्लूप्रिंट फ्रॉम which you can create a individual object and class does not consume any spaces. Okay, फिर से बता रहा हूँ। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेसेस। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड क्लास। ओके। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो इसके कॉन्सेप्ट है ना उनके बारे में। जैसे कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना या बिहेवियर को एक्वायर करना ऑफ एन ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। सो मीन्स इजी वे में समझ लीजिए क्या कहना चाहता हूँ कि पेरेंट क्लास आपके पेरेंट्स हैं, है ना। एंड आप हो। तो आपने क्या कर रखा है कि आपने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब कर रखा है, ले रखा है ना। और आपके खुद पास खुद की भी प्रॉपर्टीज़ है ना। तो इसको ही इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है कोड रियूजेबिलिटी को। क्या प्रोवाइड करता है? कोड रियूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इट इज़ यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। इस तरीके से अब लिख लेना। अभी मैंने आपको क्या बताया? इनहेरिटेंस बताया, है ना। क्या बताया? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में आपने देखा। अब मैं आपको बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। किसके बारे में? पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा कि यार पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ना। सभी के बारे में देखेंगे। मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइंस कमेंट डाल देता हूँ और इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे पेश कर दिया। ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझिए, इफ वन टास्क इज परफॉर्म, ओके, इन डिफरेंट वे, इट इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म।
एक ही टास्क को अलग अलग तरीके से परफॉर्म के, यहाँ पर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि कन्वीनियंस द कस्टमर डिफरेंटली, और टू ड्रॉ समथिंग लाइक शेप, है ना। शेप क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपने ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ये सभी के सभी क्या है, शेप्स है ना। बट एक ही टास्क यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे परफॉर्म किया जा रहा है वो देख रहे हैं आप, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें ही क्या है कि यूज़ करेंगे, जब आप पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग फॉर टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या था, एब्स्ट्रैक्शन, है ना। एब्स्ट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली यूज़ करता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, है ना, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। सो इस जगह पर हम क्या है देखेंगे, क्या यूज़ करने वाले हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस फॉर टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन का काम ये होता है, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी, एनकैप्सुलेशन की, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। एनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग, लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने ऊपर बताया नहीं ना क्या पढ़ा है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ओके। एंड नेक्स्ट इज दैट एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। चलिए एनकैप्सुलेशन के बारे में देख लीजिए क्या होता है। बाइंडिंग, है ना, बाइंडिंग या फिर कह सकते हो रैपिंग, किसको, कोड को। एंड इसमें क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है ना, उन सभी को एक ही सिंगल यूनिट में रखा जाता है, उसी को ही हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एक फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, आप एक रियल लाइफ में आप उसको यूज़ करते हैं, एंड देखा भी है आपने उसको, कैप्सूल, है ना। जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कैप्सूल वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन, है ना। वी डोंट नो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो क्योंकि वो रैप है, ठीक है। तो इसी में ही देखिएगा कि आ, ये जो जावा की क्लास होती है ना, ये एक तरीके का एग्जाम्पल ही होता है आपका एनकैप्सुलेशन का, ठीक है। एंड एक और चीज़, जो जावा बीन्स है ना, वो फुली एनकैप्सुलेटेड होती हैं क्लास से, क्योंकि सारे के सारे डेटा मेंबर क्या होते हैं, आर प्राइवेट है ना। जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं क्या होते हैं, प्राइवेट है। नेक्स्ट बात करते हैं कपलिंग, ठीक है भाई। कपलिंग क्या होता है, COUPLING, कपलिंग, ठीक है। कपलिंग के बारे में समझिए कपलिंग बेसिकली रेफर टू द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन और डिपेंडेंसीज, ठीक है, ऑफ अनदर क्लास, है ना। यहाँ पे ये भी कह सकते हो आप, इट अराइज, ये अराइज होता है जब आपकी क्लास क्या होती है, आर अवेयर ऑफ ईच अदर, ओके। इफ a class has detailed information of another class, there is a strong coupling, वहाँ पर क्या है, strong coupling है, ओके। सो उस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो ये सारे मॉडिफायर होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, डिस्प्ले करता है आपकी क्लास की विजिबिलिटी को या मेथड ऑफ फील्ड्स को, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो इंटरफेस है, इंटरफेस फॉर द वीकर कपलिंग, इंटरफेस क्या होता है, वीकर कपलिंग होता है, क्योंकि देर इज़ नो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो कपलिंग के बारे में शायद आप समझ चुके होंगे, है ना। अब कोहेजन के बारे में समझ लीजिए। कोहेजन रेफर टू द लेवल ऑफ कंपोनेंट
and which perform a single well defined task. आप कह सकते हैं कि इसमें जो सिंगल वेल डिफाइंड टास्क है वो डन होता है एक हाईली कोहेसिव मेथड के द्वारा, और वीक कोहेसिव मेथड जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, एक इनटू सेपरेट पार्ट्स। ओके, लाइक जावा डॉट आई ओ पैकेज, ये क्या है, एक हाईली कोहेसिव पैकेज है क्योंकि इसमें आई ओ रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप को बिटवीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा, एसोसिएट होगा किसके साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ या फिर मैनी ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एसोसिएशन में चार टाइप्स के एसोसिएशन होते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जैसे कि वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, एंड लास्ट इज दैट मैनी टू मैनी। ठीक है, तो एसोसिएशन के टाइप्स हैं। अब एग्रीगेशन के बारे में देखिए। एग्रीगेशन क्या है, एक वे है टू अचीव एसोसिएशन। ठीक है, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप को जहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है आपके अदर ऑब्जेक्ट को एज अ पार्ट ऑफ इट स्टेट, है ना। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका weaker relationship between object. It is also termed as a relationship, like inheritance represent is a relationship, and it is another way to use reuse object. Okay, so आगे बढ़ते हैं।